आप चैम्बर ऑफ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आने वाले समय में सरकार द्वारा ऑनलाइन मीडिया पे कुछ लगाम लगाई जाने वाली है, कुछ गाइडलाइन आ चुकी हैं, आगे मंत्रालय में भेज दी गई हैं, तो इन सब मुद्दों पे आप क्या कहेंगे? वैश्विक रूप से देखा जाए तो भारत अपने को शीर्ष स्थान पर मानता है लोकतंत्र के माध्यम से, लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो मीडिया आज़ाद और चौथा स्तंभ होता है। लेकिन जिस तरह की सरकार अभी चल रही है वो मीडिया को निचोड़ने का प्रयास कर रही है, निचोड़ने का नहीं बल्कि मीडिया का दरवाज़ा बंद करने का प्रयास कर रही है, और उसके एवज में एक से बढ़कर एक अनैतिक और गैर कानून वो लाने का प्रयास कर रही है, जिससे हम दबे कुचले महसूस होने लगे हैं। लेकिन ऐसा समय आएगा कि वो बिल्कुल कुचल दिए जाएंगे और हम कहीं का नहीं रहेंगे, किसी धारा में नहीं रहेंगे। बावजूद ऐसे बहुत यूट्यूबर, ऐसे बहुत विचारक, लेखक हैं जो अपनी आवाज़ कलम से सोशल मीडिया के तरह जारी रखे हुए हैं और अभी भी आगे रखेंगे, चाहे कानून कोई भी हो। अगर बात करूं, आपने मीडिया और सरकार की बात करी, तो तमाम मीडिया के ऐसे लोग हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। जिस मीडिया का उपयोग जहां करना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए, उस पर काम नहीं किया जा रहा। अपने फ़ायदे के लिए मीडिया और यूट्यूबर लोग काम कर रहे हैं। एज ए पत्रकार आपने इस बात को, अपने अंदर के दर्द को भी झलकाया और उठाया है, और ये सच है कि अगर 100 मीडिया वाले हैं तो उसमें से 90% 90 मीडिया वाले ऐसे हैं जो पर्सनल हित को लेकर चल रहे हैं, जो ना तो समाज हित में ना है और ना ही डेमोक्रेसी हित में है और ना ही सरकार हित में है, और इसी को लेके, इसी को आड़ बना के सरकार हम पे वार कर रही है, प्रत्यक्ष नहीं अपरोक्ष रूप से। आपके माध्यम से अगर ऐसे जो यूट्यूबर या ऐसे जो पत्रकार हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? ये कार्रवाई की बात करें तो एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि किस गाइडलाइन को अखबार, पत्रकार, मीडिया जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं वो फॉलो करे, और वो गाइडलाइन लचीला होना चाहिए। क्योंकि भारत हमारा लोकतंत्र है और यहाँ का हर कानून लचीला है, तो जो पत्रकारों को लेकर जो गाइडलाइन है, चौथा स्तंभ को लेकर जो गाइडलाइन बनने जा रहा है, उसमें लचीलापन होना चाहिए और कहीं ना कहीं इनके रुख पॉजिटिव, इनका रुख रखना चाहिए। तब चूँकि हम चौथा स्तंभ हैं और हम निडर होकर दिन रात एक करके कभी खाने पर बैठे होते तो कहीं बाथरूम में होते हैं तो एक कॉल पर जो सच्चे पत्रकार हैं उनको भागना पड़ता है। ऐसे में उन पत्रकारों का हित सोचना और साधना भी जरूरी है। अच्छा, धन्यवाद जी। जैसे गवर्नमेंट सरकार जो भारत सरकार है रोजगार नहीं दे पा रही है, बहुत सारे कंपनियां का प्राइवेटाइज कर दिया, और एक जैसे गूगल आया है भारत के अंदर में, गूगल यानी यूट्यूब और जितने भी हैं, अगर इस समय यूट्यूब भारत में बंद हो जाए तो करोड़ों लोगों का रोजगार छिन सकता है। गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही और छीनने की तैयारी करे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, आपका प्रश्न वाजिब है और सही है। इस और कह दे तो 99% मीडिया, बड़े संस्थान हो या छोटे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट, कोई ध्यान नहीं देता, जिसे हम कामगार वड कहते हैं। और ये कामगार वड वो शब्द है जिसको भी सैलरी हाथ में कोई अगर देता है, जो सैलरी लेने वाला हो, वो IAS हो या एक चपरासी हो, वो कामगार के श्रेणी में, श्रमिकों के श्रेणी में आता है। और इस और कोई भी सरकार हो, आज़ादी से पूर्व और आज़ादी से आज 73 साल बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया है। अपने अपने राज्यों में कानून वो न्यूनतम वेजेज लागू कर तो देते हैं, लेकिन कितने फैक्ट्री मालिक, कितने ऑफिस दफ्तर, कितने ठेकेदार उनको दे रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बात करूं मैं राजधानी दिल्ली की, दिल्ली के अंदर सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो मीडिया के जो ऐड हैं, जो रजिस्टर्ड अखबार हैं, उनको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर जा रही हैं। अपने खास लोगों को, खास तबके को ही सरकार की तरफ से जो जनता का पैसा है उन पर लुटाया जा रहा है। ये भी बात मीडिया द्वारा, जनसंचार द्वारा और जागरूक पत्रकारों द्वारा आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी उठाया जाता रहा है कि उनको फला को ऐड दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और फला अखबार को नहीं दिया जा रहा। लेकिन उन्होंने जो क्राइटेरिया तय किया है, उस क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं शक और संदेह है। इस वजह से कुछ निचले तबके के मीडिया संस्थान मारे जाते हैं और ऊपर वाले वो लपक लेते हैं दोनों हाथ से लड्डू। अच्छा, धन्यवाद। सबसे अंत में एक सवाल है, आप चैम्बर ऑफ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पत्रकारों के साथ बहुत सारे सरकार भेदभाव कर रही है, प्रिंट मीडिया लगभग तबाह हो चुका है, और जो पत्रकार हैं केवल डेली वेजेज के लिए कहीं से अपना 1000-500 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं सरकार को, उस पर भी ऐतराज़ है। तो आने वाले समय में आपकी जो संस्था है क्या एक्शन लेने जा रही है? और पार्टिकुलर संस्था की बात हम अभी बाद में करें तो, लेकिन जो पत्रकारों पे वो अड़चन ला रहे, प्रेशर ला रहे, दबाव ला रहे, ये सरकार की मोनोपोली है, हर सरकार में रही है। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, इसके तरफ से ज़्यादा मोनोपोली है। वो कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ, जो हमारा प्रिंसिपल है उसको फॉलो करो। अगर आप नहीं करते हो, सच दिखाते हो, ट्रैक पे चलते हो,
तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए घातक हो जाता है, उनके लिए नासूर बन जाता है और वो इस ओर चलते हैं। जहाँ तक आपने मीडिया संस्थान की बात कही, मीडिया संस्थान कोई भी हो अगर सच्ची वे में, सही वे में काम कर रहा है तो इसकी आवाज़ पूरजोर उठाना चाहिए और सरकार के नीतियों का विरोध ज़बरदस्त तरीके से सड़क पर उतरकर जो भी तरीका हो, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, उससे करना चाहिए। आपने मीडिया के हित को लगातार बात किया है। ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर विक्रम सहाय से मेरी 1-to-1 हो चुकी है। हमने उनसे जब बात किया मीडिया को लेके तो उन्होंने ये साफ पक्ष रखा है कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि आपने कोई कोर्स नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, किसी को भी यूट्यूब बना देते हैं, पकड़ा देते हैं और उसके किसी के खिलाफ आप न्यूज़ लगा देते हैं। उसके मानहानि का क्या, उसकी पॉलिसी क्यों नहीं? आप लोग भी अपना तय कीजिए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात कुछ हद तक सही है और कहा जाए तो बिल्कुल सही नहीं है। हमारा पक्ष ऐसा मानता है क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है। किसी को बिजनेस करना है तो पहले वो MBA करके नहीं आता है। अगर उसके घर में कोई बिजनेसमैन है और नहीं तो उसके पास आइडिया है तो वो बिजनेस करता है। कोई राइटर है तो वैसे लिख लेता है। और गांव में आप चले जाए तो ऐसे कितने पैसे के लोग हैं, ना तो वो ट्रेडिशनल है और ना ही वो जानते थे, लेकिन जब पेट की आग आगे आती है तो वो काम करते हैं। तो पत्रकार लोग भी जब पेट की आग आती है तो उनकी समझ लिखने, पढ़ने और दिखाने, बोलने से है। इस पर पाबंदी लगाना कतई उचित नहीं है। स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार बहुत काम कर रही है। जो स्किल वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन पत्रकारों के जो स्किल हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर नहीं, ये भी पैमाना तय होना चाहिए। जितने भी बड़े मीडिया संस्थान आज के हैं, जो आज जितने भी 50 साल से ऊपर के लोग हो चुके मीडिया संस्थान में किसी भी पद पे काम कर रहे हैं, या तो पत्रकार हैं या संपादक हैं या फिर मालिक हैं, उन्होंने कहीं से पत्रकारिता नहीं करी है। तब जर्नलिज्म था ही नहीं। तो जब तब नहीं था, वो काम कर रहे थे, तो अब होते हुए भी ज़रूरी नहीं है कि अगर जर्नलिज्म करा है तो ही काम हो, बशर्ते जर्नलिज्म करने वाले को इसका ज्ञान तरीके से, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। आपके माध्यम से पत्रकारों को आप क्या सलाह देंगे कि जिससे जो उनकी मेन चीज़ें हैं, जनता जो उनको कार्य करना चाहिए उस पर वो कार्य करे, किस तरीके से आप उनको बताएंगे? ये बिल्कुल कहने में निसंकोच नहीं है, कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आज ज़्यादातर पत्रकार, वही पहला प्रश्न आ गया है, वो लोलुपता, लालच में कहीं ना कहीं ऊंच नीच की भेदभाव में फंस जा रहे हैं। अगर पेट की भूख है, लेकिन पेट की भूख को सामने रखते हुए सैद्धांतिक और पत्रकारिता का ज्वाला अग्नि जलाए रखना उनका फर्ज होता है, यदि वो अपने को पत्रकार कहते हैं तो।